राम राम सारे भाई, है ना? क्या हाल है सारे भाइयों के? तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो HSSC जेई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। चाहे वे ग्रुप नंबर 1 के हो, चाहे वे ग्रुप नंबर 2 के हो, मतलब कि चाहे वे सिविल के हो, चाहे वे इलेक्ट्रिकल के हो। आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है कि सारे के सारे स्टूडेंट इस टाइम में मतलब कि उम्मीद में बैठे हैं कि 4 गुना लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, कि सीटी में उनके इतने मार्क्स हो कि 4 गुना में उनका नाम आ जाए, और वे जो मेंस का जो जेई का पेपर होगा उसके लिए वे बैठ सका पेपर देने के लिए। ठीक है। अब तो मतलब दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि वे बैठ कर सकेंगे कि जब उनका कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आएंगे। और कट ऑफ एक मतलब नॉर्मल कट ऑफ रहनी चाहिए, लेकिन कुछ फैक्टर HSSC ऐसे इंक्लूड कर रही है एक तरीके से, मतलब कि धक्के से एक ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रही है स्टूडेंट्स पर, जो जिस पॉलिसी में इतनी सारी गलतियां हैं और वो धक्के से इंप्लीमेंट करने के चक्कर में, मतलब और ग्रुप्स पर इंप्लीमेंट करने के चक्कर में जो जेई ग्रुप है, जो टेक्निकल ग्रुप है, जूनियर इंजीनियर का ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, उन स्टूडेंट का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। किस तरीके से नुकसान हो रहा है, आप वीडियो ना लास्ट तक देखना। और जो ये मैंने नीचे पॉइंट लिख रखा कि 4 टाइम पोस्ट वाइज की कट ऑफ कम चाहिए, तो जल्दी देखो। मतलब कुल मिलाकर अगर आप वीडियो ना लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपने एक परफेक्ट सॉल्यूशन, बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन आप ना दूंगा कि किस तरीके से यो कट ऑफ बहुत कम जा सका ईबीबी। लेकिन अगर HSSC के तरीके से गए तो यो कट ऑफ 65 से भी ऊपर जा सका। तो इसी वजह से वीडियो ना लास्ट तक देखियो, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज्यादा आप स्टूडेंट साथ में रहोगे, उतना ही ज्यादा मतलब कि मतलब ये छोटे छोटा सा काम है अगर आप सारे स्टूडेंट साथ में आओगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, या तो आप वीडियो ना ई भी छोड़ देना, या फिर वीडियो ना पूरी लास्ट तक देखना। और इस वीडियो ना जितना हो सको ना उतना ज्यादा शेयर करना। यूं ना देखना कि सिविल का स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल का, सारे स्टूडेंट में जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा इस मतलब वीडियो ना शेयर करना। क्योंकि इसका मतलब सारों मतलब आप इसकी इस वीडियो ना शेयर कर किसी की हेल्प नहीं कर रहे, आप खुद की हेल्प कर रहे। इसी वजह से मैं अपना कह रहा है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सका। लेकिन मतलब वहां अपना टेक्निकल कंटेंट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मिलेगा। जो स्टूडेंट ALMS से जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपना वहाँ टेक्निकल कंटेंट भी मिलता रहेगा। और साथ के साथ अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो तो यूट्यूब चैनल जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हो, इस चैनल में जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपना ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल स्टूडेंट साथ में चाहिए, ताकि कोई भी जेन्युइन अगर मतलब कोई भी जेन्युइन अगर प्रॉब्लम आवे जिस तरीके से ये बारी है, तो हम उसमें ज्यादा मतलब ज्यादा बड़े स्केल पर रेज कर सका उस प्रॉब्लम ना, ताकि हमारा सोल्यूशन निकल सका। क्योंकि आप देख रहे हो, क्योंकि ज्यादातर क्या 99% चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल भर्ती की बात करें। टेक्निकल में चाहे कोई भी दिक्कत आ रही हो, चाहे कोई किसी को मतलब कि साफ साफ धक्का हो रहा हो कोई, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब उन्हें जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक की बात करा, क्यों करा? क्योंकि वहां उनके बच्चे ज्यादा हैं, वहां उनके कोर्स ज्यादा बिका। तो अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो, जल्दी से यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब कर लो। ये बात आप मेन मेन अपने मेन टॉपिक पर, ठीक है। मेन टॉपिक पर कैसे आते हैं कि HSSC क्या करना चाह रही है, वो मैं आपसे समझा रहा है। पहला अपना मैं यहाँ पे समझा रहा है, ठीक है। तो HSSC के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनना, मैं अपना दो तरीके में बात समझाऊंगा। पहला मैं यूं बताऊंगा कि HSSC क्या करना चाह रही है, उसके अकॉर्डिंग कितने स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होंगे। उसके बाद मैं यूं समझाऊंगा कि स्टूडेंट की डिमांड क्या है, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है कि HSSC ने क्या करना चाहिए, और अगर वैसा किया तो उसके बाद कितने शॉर्ट लिस्टेड होंगे। मैं बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल जो कोर्ट की जजमेंट है उसके अंदर रहकर सारी की सारी मतलब सॉल्यूशन पर बात करेंगे, कि जहां पे पॉलिसी के भी हम अंदर रहा, मतलब पॉलिसी भी हम किसी तरीके से खराब वो ना करा, मतलब कोई भी आप ऐसी चीज ना इसमें मेंशन करा कि जिस तरीके से HSSC कह दे कि नहीं नहीं हो, तो मतलब कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है। सारी चीजें ऐसी बात करूंगा कि जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगी। कोर्ट ना कोर्ट के अकॉर्डिंग होगी, मतलब आगे भी कोर्ट में मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती जिस चीज में। और तीसरी बात कि HSSC पर फुल 100% मतलब वीटो पावर है इस चीज ना ठीक करने की, और कुछ भी नहीं लगना, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर ये चीज ठीक हो सका। ठीक है। तो क्या चीजें हैं, अब ध्यान से सुनना। मैं ग्रुप नंबर 2 की बात कर रहा है। इसमें टोटल 517 पोस्ट है। ठीक है। HSSC क्या चाह रही है, पहले उस पर बात करेंगे। HSSC के अकॉर्डिंग क्या है कि सारी की सारी कैटेगरी की इंटू 4 होंगे। जैसे कैटेगरी नंबर 21, इसमें टोटल पोस्ट आ गई 3 इंटू 4। कैटेगरी नंबर 22 DHBVN, इसमें जूनियर इंजीनियर, इसमें जो टोटल पोस्ट है 261।
261 into 4, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके सारा में इंटू 4 होंगे। पर जो ये इंटू 4 होंगे ना, तो ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, ध्यान से समझना। मान लो DHBVN में 261 पोस्ट है, 261 पोस्ट के लिए इंटू 4 कर का लगभग 1,500 बच्चे हो गए, मतलब 11 से ही लगा लो, मतलब 1100 बच्चे बुला लिए, ठीक है। DHBVN में 261 into 4 कर का 1100 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 28 देखो, UHBVN की। इसमें क्या है, लगभग 200 पोस्टर लगा लो, 200 into 4 मतलब कि 800 बच्चे, मतलब इसमें 800 शॉर्ट लिस्ट कर लिए। तो जो इससे पहले 1100 शॉर्ट लिस्ट किस में करे, DH में, और 800 शॉर्ट लिस्ट किस में करे, UH में। तो जो ये 800 है ना, ये 800 DH वाली सेम है, मतलब कि जो उन 1100 में थे, जो टॉप के 800 है ना, वही UH में है। तो मतलब आप यहाँ पे समझ गए होंगे सारी कहानी, कि ये ना यूं कह रहे कि बच्चा ना बार बार रिपीट कर दे जाओ, उन्हीं टॉप बच्चा ना बार बार रिपीट कर दे जाओ। मान ले DH के इंटू 4 कर का 1100 जो बच्चा है ना, उन वही मतलब मैक्सिमम बच्चे वही 1100 आ सका। 1100 से ऊपर बच्चे नहीं काउंट हो सकते, क्योंकि मैक्सिमम पोस्ट DH में और किसी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम पोस्ट नहीं है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा पोस्ट जिस भी डिपार्टमेंट में होगी उसके इंटू 4 कर दो, उतने ही मैक्सिमम स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे, और वे भी सिर्फ और सिर्फ DH के लिए शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। और के लिए आप बेशक पेपर दोगे आप, पर और डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं होने के। और तो और जो से 800 बच्चे किसके लिए, टॉप के 800 बच्चे UH के लिए भी एलिजिबल होंगे, DH के लिए भी एलिजिबल होंगे। लेकिन बचे हुए जो लास्ट के 300 रह गए, मैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एलिजिबल होंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ DH के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे आप मतलब कि सारी कहानी समझ गए होंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कट ऑफ तो डिपेंड करेगी कि टोटल कितने, 4 गुना में कितने टोटल बच्चे आ रहे। तो मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, कि जो भी आपके ग्रुप में जो मैक्सिमम पोस्ट है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट जिस भी कैटेगरी में है, उसके इंटू 4 कर दो, उतने टोटल नंबर ऑफ बच्चे आएंगे। तो यहाँ से आप मोटी मोटी बातें समझ गए होंगे भी 261 into 4 इतने बच्चे ही शॉर्ट लिस्ट होंगे। ये कितने, 261 into 4 लगभग 1,500 बच्चे, तो 1100 लगा लेते हैं इसको आप, मतलब 517 पोस्ट के लिए, 517 पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ HSSC के पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से चलना चाह रहे हैं, बिल्कुल अंधा चलने चाह रहे हैं। मतलब ये न्यू चाह रहे भी बस, जो मतलब कि अपने तरफ से कुछ भी ऐसा ना कर दे कि जिससे स्टूडेंट का वेलफेयर हो जाए। यार मान लिया कि आप ऐसा कुछ ना करो कि जिससे पॉलिसी ना नुकसान हुआ, लेकिन आप ऐसा तो कर सको ना कि जो पॉलिसी के अंडर ही हो, मतलब उसमें पॉलिसी भी पॉलिसी के मतलब पॉलिसी के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही अगर कोई आप चेंज कर सको, आप अथॉरिटी है तो वो तो आप कर सको ना स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए। आप तो यूं सोच रहे कि बस धक्का करके किसी ना किसी तरीके से भर्ती पूरी कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा यार। यार मैं, मेरी यो रिक्वेस्ट है जो HSSC चेयरमैन, जो अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा किसी तरीके से, वैसे तो आप तक पहुंचने के नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल भी स्टूडेंट की सुनना चाह ही नहीं रहे। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब सारे स्टूडेंट्स नहीं पता, चाहे पिछले चेयरमैन के उसमा मतलब पिछले चेयरमैन का जो पूरा का पूरा था, उस उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चाहे कुछ भी ना करो, उन्होंने चाहे बहुत सारी गलतियां करी हो, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट की कोई जेन्युइन चीजें होती उसने वो सुना तो थे। आप तो बस पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, मतलब कि उसमें मैं अपना ईबी भी बता रहा हूँ। आप जाकर जजमेंट पढ़ लो, मन्ना एक मतलब मन्ना वीडियो भी डाली हुई है, मन्ना कल्ली कल्ली जजमेंट पूरी की पूरी वीडियो डालकर बिल्कुल आपके सामने ही मतलब पढ़ रखी है। उस जजमेंट में अपना कहीं भी यूं नहीं मिलने का, कहीं भी यूं नहीं मिलने का कि कैटेगरी वाइज बच्चा ना बुलाओ। हाँ उसमें यूं कह रखा है कि ग्रुप वाइज बुलाने से क्या हो रहा है कि कुछ बच्चा कुछ मतलब कि पोस्ट में अगर एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो एक्सपीरियंस वालों की कट ऑफ तो अलग जानी चाहिए थी ना। अगर कुछ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग मांग रखी है या कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया रख रखा है, तो उनकी कट ऑफ अलग जानी चाहिए थी ना। पूरे ग्रुप की कट ऑफ एक कैसे बन सकती है। तो उसमें यो पॉइंट है, यो एक जेन्युइन पॉइंट है। लेकिन यहाँ पता नहीं कहाँ थे किसने यूं पढ़ लिया कि मतलब कि HSSC में किसने और बच्चा ना कहाँ तो यूं पढ़ लिया कि कैटेगरी के 4 गुना होने चाहिए। जजमेंट में कहीं भी नहीं लिख रहा। अगर आप ना कोई चीज ऐसी लाइन मिला ना कि कैटेगरी के 4 टाइम्स होने चाहिए, तो आप मेरे को भेजो। और HSSC ने भी यूं लिख रखा है अपनी नोटिफिकेशन में, अपनी सीटी पॉलिसी में, कि हम पोस्ट के 4 गुना करेंगे। और पोस्ट का मतलब यहाँ आप साफ साफ देख लो, ऊपर लिख रहा है 517 पोस्ट, मतलब कि पोस्ट 517 पोस्ट यहाँ भी है और पोस्ट कैटेगरी में भी है। तो वे पोस्ट की बात कर रहे हैं, पोस्ट के 4 गुना। यहां मैं कहीं भी यूं नहीं कह रहा कि ग्रुप के 4 गुना कर दो, बेशक आप ग्रुप के 4 गुना ना करो, लेकिन आप उन्हीं की कट ऑफ अलग बना सको, उन्हीं उन्हीं इसकी उन्हीं कैटेगरी की अलग कट ऑफ बना सको जिसमें एक्सपीरियंस मांग रखा या जिसमें कोई क्वालिफिकेशन अलग मांग रखी है, किसमें क्वालिफिकेशन की 60 या कुछ परसेंटेज मांग रखी। तो आप सिर्फ उन्हीं कैटेगरी की
कट ऑफ अलग बना सका, लेकिन जिन कैटेगरियों में क्वालिफिकेशन सेम है, उनका नाम सेम है, पोस्ट का सारी चीजें सेम है, आप उनकी कट ऑफ अलग से कैसे बना सको? जब उनकी सारी चीजें सेम है तो या ये तो कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बनता ना। तो ये मैंने आपसे कुल मिलाकर सारी बात समझा दी कि एचएसएससी क्या चाह रही है। ऐसे एचएसएससी के अकॉर्डिंग जो मैंने ये भी आपसे समझाया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट कौन से ग्रुप टू में किस कैटेगरी की है, कैटेगरी नंबर 22 की, और वो क्या है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में जेई की 261 पोस्ट है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट कितने होंगे, 517 पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 1044 बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, मतलब कि हर दो बच्चे में तो एक बच्चा लग जाएगा। यो कंपटीशन कराना चाह रही है एचएसएससी, मतलब कि 5 साल में एक पोस्ट आवा, उसके लिए ये सिर्फ यो कंपटीशन कराना चाह रहे हैं। तो आप समझ सको कि कितना तगड़ा ब्लंडर है, ब्लंडर। और अगर मैं आपने यूं बता रहा कि इस चीज ने किस तरीके से ठीक करे जा, हाँ, एचएसएससी नु भी नहीं कह सकती भी ये तो पॉलिसी के खिलाफ है, बिल्कुल पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग है सारी चीजें। और एचएसएससी पे पावर है कि मैं इस चीज ने ठीक करा सका, कोर्ट कोर्ट के पास जाने की जरूरत भी नहीं है अगर एचएसएससी चाहा। लेकिन अगर एचएसएससी नहीं चाहेगी तो हम बिल्कुल कोर्ट की तरफ मूव करेंगे और वहां से चीजें ना ठीक करा कर लाएंगे। बाकी मैं अपना बता रहा है भाई मैं क्या सोल्यूशन है, अब सोल्यूशन पर बात करेंगे। यहाँ अपना जितनी भी कैटेगरी थी मैंने आपसे सारी की सारी दिखा दी, ये भी नोटिफिकेशन में दिखाई दी, अब दोबारा दिखा दूंगा अपना। ये सारी कैटेगरीज हैं, इन सारी कैटेगरीज की अपना पूरी मतलब एक तरीके से मिला दी, कुछ कैटेगरीज मिला दी साथ में, जिन जिनकी सेम क्वालिफिकेशन थी, सेम नेम ऑफ पोस्ट था, ठीक है, और सेम ही मतलब कि सारी रिक्वायरमेंट मांग रखी थी परसेंटेज वगैरह की। तो मैं सारी की सारी कैटेगरी अपना मिला दी। कैसे मिलाई, ये देखो, कैटेगरी नंबर 1 बनाई अपना। वन क्या बनाई, पोस्ट का नाम क्या है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। जैसे इन्होंने क्लर्क में कर रखा, ग्रुप नंबर 57 में जाकर क्लर्क की पोस्ट देखना, क्लर्क में साफ साफ लिख रखा भाई, क्लर्क आगे ब्रैकेट पर आगे लिख दिया ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, उसमें वेरियस डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी भी आ गया, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आ गया, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट आ गए, ठीक है, उसमें सारे डिपार्टमेंट की पोस्ट, क्योंकि क्लर्क नाम तो एक ही है ना, पोस्ट तो एक ही है ना, तो सारे डिपार्टमेंट की पोस्ट कंबाइन करके वो लगभग 4000 के करीब बना दी। तो वैसे ही हम बिल्कुल इलेक्ट्रिकल में चाह रहे हैं, अगर क्लर्क में आप ये चीज कर सको तो आप जेई जेई की पोस्ट में क्यों नहीं कर सकते, जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट में क्यों नहीं कर सकते? पोस्ट तो एक ही है ना, नाम तो एक ही है ना। तो यहाँ देखो, एक सेकंड, आपका पहली कैटेगरी है जो अपनी, वो है जेई इलेक्ट्रिकल ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट विद क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा डिग्री विद 60% ऑफ 60% फॉर जनरल कैटेगरी एंड अदर्स एंड 55% फॉर एससी ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ अपन ने पहली कैटेगरी बना दी, वो कैटेगरी जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बंदे पर डिप्लोमा या डिग्री इलेक्ट्रिकल थे, ठीक है, डिप्लोमा या डिग्री इलेक्ट्रिकल थे। उसके साथ साथ एक और कंडीशन लगा दी कि 60% भी उसको होने चाहिए डिप्लोमा डिग्री में, और वो 60% जनरल कैटेगरी में और अदर कैटेगरी मतलब जनरल और अदर कैटेगरीज में, और अगर वो हरियाणा का एससी है तो उसके 55% होने चाहिए, ठीक है। यहाँ अपन परसेंटेज की क्राइटेरिया लगा दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ, ठीक है। इसके अंडर कौन कौन सी कैटेगरीज आ जाएंगी अपनी, जो एचएसएससी कैटेगरी है, अगर यो पोस्ट एचएसएससी मेंशन करा है जेई इलेक्ट्रिकल ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक है, अगर यो पोस्ट मेंशन करा है, इसके अंडर कौन कौन सी कैटेगरी आ जाएंगी, कैटेगरी नंबर 22, कैटेगरी नंबर 28 और कैटेगरी नंबर 33। कौन कौन से डिपार्टमेंट है, उत्तर हरियाणा, दक्षिण हरियाणा और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये तीनों, ये तीनों के तीनों जो डिपार्टमेंट है ना, इनका जो मतलब कि एक तरीके से इनका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है ना, जो इनका पेरेंट डिपार्टमेंट है, जो इन सारा के सारा ना गवर्न करा, हरियाणा पावर यूटिलिटीज के अंडर आवा है। पावर यूटिलिटीज के इनका इनकी मिनिस्ट्री एक है, इनकी पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक है, इनकी सारी चीजें ये सेम है। ये सिर्फ सिर्फ किस तरीके में बांट रखे, उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा ज्योग्राफी के बेसिस पर बांट रखे। अभी जो नॉर्थ हरियाणा उनका उत्तर हरियाणा हो जाएगा, नीचे वाला का दक्षिण हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी जो। और ट्रांसमिशन में एचयूपीएनएल डाल रखी है, एचयूपीएनएल की पोस्ट नहीं है तो उसका आप डिस्कशन नहीं कर रहे। और जनरेशन की जो कंपनी है वो एचपीजीसीएल है। तो ये सारी की सारी पावर जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन तक सारी की सारी एक कंपनी है यो। इनकी जो हेड कंपनी है हरियाणा पावर यूटिलिटीज, जिसके थ्रू मतलब कि जो पीएसयू एक तरीके से काउंट हुआ, एचपीयू आप देख भी लेना, सर्च कर लेना, उसी के थ्रू मतलब असिस्टेंट इंजीनियर की एसडीओ की पोस्ट जो रिलीज हुआ, फिर बाकी सारे डिपार्टमेंट में बांट दी जाओ, तो वे ये हरियाणा पावर यूटिलिटीज के अंडर है। तो यहाँ साफ साफ ऊपर नाम दिया जा सका,
जेई इलेक्ट्रिकल इन एचपीयू हरियाणा पावर यूटिलिटीज, उसके अंडर ये सारे डिपार्टमेंट आवा, और यहाँ ये टोटल मिलाकर 470 पोस्ट हो जाएंगी, जिनकी क्वालिफिकेशन सेम है, जिनका नाम सेम है, जिनकी मतलब कि जिनका नाम सेम है, काम सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है, सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम है हर चीज। तो और ये टोटल मिलाकर 470 पोस्ट हो जाएंगी। अगर ये सारी की सारी पोस्टें एक कैटेगरी में पड़गी तो 470 इंटू 4, एचएसएससी ने वहां कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है। अब आ जाओ आप कैटेगरी नंबर 2 पर। ये कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इन सब डिपार्टमेंट में, मतलब पंचायत डिपार्टमेंट है, हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये कैटेगरी मैंने मेंशन भी कर रखी। इनमें क्या कर रखा कि इसमें सिर्फ बिन मतलब सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा या डिग्री मांग रखी इलेक्ट्रिकल में, लेकिन इसमें परसेंटेज की कोई डिमांड नहीं कर रखी। इन्होंने कोई 60% या 55% की डिमांड नहीं कर रखी, ना 50 की। इन्होंने नहीं हुआ डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, चाहे जो मर्जी परसेंटेज होनी चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट अपना अलग कर दिए। तो मतलब पोस्ट तो सेम है, पोस्ट का नाम भी सेम है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है उसमें क्वालिफिकेशन भी सेम मांग रखी, लेकिन उसमें परसेंटेज मतलब वो कर रखी। और ये सारी कैटेगरी ये अपन मेंशन कर दी। और इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 41, ठीक है। इनके लिए जो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे वो इनके लिए 41 इंटू 4 कर दो, और यहाँ 470 इंटू 4 कर दो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कैटेगरी नंबर 3 में। कैटेगरी नंबर 3 वो है कि जिसमें इसमें मतलब कि डिप्लोमा डिग्री मांग रखे है इलेक्ट्रिकल का, लेकिन साथ में एक्सपीरियंस मांग रखे है 1 साल का। कैटेगरी नंबर 4 वो है कि डिप्लोमा डिग्री मांग रखी है, लेकिन साथ में एक्सपीरियंस मांग रखे है 2 साल का। है कैटेगरी नंबर 5 वो है कि जिसमें डिप्लोमा डिग्री मांग रखी है इलेक्ट्रिकल की, साथ में एक्सपीरियंस मांग रखे है 3 साल का। इसकी जो कैटेगरीज हैं वो मैंने नीचे एग्जाम्पल में लिख रखी है। कैटेगरी नंबर 21, कैटेगरी नंबर 23 और कैटेगरी नंबर 24। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 6 पोस्ट। तो कुल मिलाकर अपन ने टोटल मिलाकर 5 कैटेगरी चाहिए। और इन 5 कैटेगरी के इंटू 4 कर दो, किसी स्टूडेंट ने कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैटेगरीज कैटेगरीज और ग्रुप्स बनाना एचएसएससी के हाथ में, ये किसी कोर्ट के हाथ में नहीं है, ये किसी के हाथ में नहीं है। थाना पहला एचएसएससी ने पहला भी ग्रुप गलत बना दिया था, जिसकी वजह से 73 कट ऑफ चली गई थी पिछली बार जब 4 टाइम्स कर रहे थे, क्योंकि उसमें मिक्स्ड ब्रांचेस अलाउड हो गई थी। अब अगर आपने इलेक्ट्रिकल का ग्रुप बनाया है और अब अगर आप अड़ी गए हो कि आपने कैटेगरी वाइज ही बुलाना है, तो हमारी कैटेगरीज यूनिफाई करो। और माना यहाँ बिल्कुल इसमें कुछ भी गलत नहीं लिख रखा, जिसमें सेम क्वालिफिकेशन मांग रखी, सेम परसेंटेज मांग रखी, इवन पोस्ट का नेम सेम है, जूनियर इंजीनियर। इवन जो डिपार्टमेंट है उनका मतलब पेरेंट डिपार्टमेंट है जो सा वो सेम है, सारी चीजें सेम है। वे सिर्फ बिजली विभाग से बिलोंग करा भर्तियां, तो उन्हीं ते अपन ने यूनिफाई करा। जो सारी चीजें सेम है तो मैं भर्तियां एक के अंडर ये पागल ना बनाओ कि भर्तियां अलग 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 कर उसके बाद बच्चा के बांटे कुछ नहीं आने का। जब सीधी सी बात है, जब एक ही महकमे की भर्तियां तो ये सारी है ना इकट्ठी करो। और इकट्ठी करना एचएसएससी के हाथ में, एचएसएससी के हाथ में बिल्कुल। एचएसएससी के हाथ में चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन उनके हाथ में ये है कि ग्रुप ग्रुप और कैटेगरी में अपने तरीके से बना सका। इवन पिछली बार एचएसएससी ना 40 पता नहीं कौन सा ग्रुप था, 49A 49B यूं करके ग्रुप डिवाइड भी कर दिया था, ग्रुप की डाइवर्सिफिकेशन कर दी थी। तो यहाँ ये एचएसएससी के हाथ में कि कैटेगरी किस तरीके से, किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें किस तरीके से डालनी है। कलर की भी तो डाल लिया ना अपना, कलर की भी तो एक साथ करके डाल लिया ना अपना। तो यो ही जो जो चीज आपने कलर की करी है वही चीजें करी है। नहीं तो फिर ऐसा करो, कलर की जितनी पोस्ट आना वो कल्ली कल्ली कर दो, सारे महकमा की कल्ली कल्ली पोस्ट कर दो, उनके भी इंटू 4 करो। फिर जब क्लर्क में एक चीज हो सका तो हम मतलब यार, मतलब टेक्निकल कोई बात नहीं करता तो इसका मतलब यूं थोड़ी है कि कुछ भी धक्का चलेगा। क्यों 550 पोस्ट जो सी 5 साल में 550 पोस्ट आई है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ 1100 बच्चे बुला रहे हैं, तो ये कहाँ की जायज मांग है। अरे ईब तो आप यूं भी नहीं कह सकते कि लीगल पॉसिबल नहीं है। ये तो साफ साफ लीगली पॉसिबल दिखा दिया आपने। इसमें इसमें क्या इलीगल है। इसमें तो कोई केस कर दो अभी 10 बार सोचेगा, और अगर कोई केस कर भी जाए तो वकील भी यूं सोचेगा भी हाँ इसमें क्या मैं पॉइंट काट दूं। इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ भी इलीगल नहीं है, आपके सामने ही है। कल्ली कल्ली चीजें रख रखी है, सारी कैटेगरियां प्रॉपरली डिवाइड कर रखी हैं इकट्ठी करके। अरे ऐसा भी नहीं है कि मैंने एक ही कैटेगरी बनाने ना, मैं यूं कह देता कि जेई इलेक्ट्रिकल है, जेई इलेक्ट्रिकल का इंटू 4 कर दो, सिर्फ एक कैटेगरी बना दो। नहीं जी, अपना 60% वाली अलग करी है, बिना 60 के अलग करी है। और एक्सपीरियंस 1 साल वाले एक्सपीरियंस की अलग करी, 2 साल वाले एक्सपीरियंस की अलग, और 3 वाले की अलग करी है। और सारा की यूं लिखे हैं भी कितनी कितनी पोस्ट है सारा में। तो सीधी बात है, मतलब आपने सारा ना समझ आ गया होगा सोल्यूशन। अब अपन इसके अकॉर्डिंग देख लें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट किस तरीके से आवेंगी। वो आवेंगी 470, जब आप कैटेगरी नंबर 22 28
और 32 मतलब कि यूएच, डीएच और एचपीजीसीएल ना जब आप कंबाइन करेंगे, क्योंकि सारी की सारी बिजली महकमा आयो इन्ना ना कंबाइन करका जो कैटेगरी बनावांगे उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आवेंगी 470। 470 इंटू 4 होगा तो टोटल जो मैक्सिमम स्टूडेंट बुलाए जाएंगे में हो जाएंगे 1880। मतलब आप यूं लगा लो 1900 के करीब बच्चे बुला लेंगे। तो कितने बच्चे बढ़े? पहला आप 1100 आ रहे थे आप जो बनाया था, अरे 1900, तो लगभग लगभग 800 के करीब बच्चे बढ़ जाएंगे। अब खुद समझ लो कि अगर 800 स्टूडेंट बढ़ेंगे तो कट ऑफ पर कितना ज्यादा भारी फर्क पड़ेगा, कितना ज्यादा भारी फर्क पड़ेगा। आप खुद मतलब सोच कर देख लो कि इलेक्ट्रिकल के 800 बच्चे अगर 800 बच्चे अगर ज्यादा होंगे तो कट ऑफ नीचे कितनी नीचे गिरेगा। और अगर नहीं होने के तो आपने खुद भी पता, फिर मतलब कि कुछ नहीं पता भी कहाँ मतलब कितनी ऊपर जाकर कट ऑफ जाओगे। तो यो मैंने आपसे सारा ते मतलब कि डिटेल में बताना था। और मतलब जितना बेस्ट बेस्ट पॉसिबल वे में हुआ है मैंने आपसे समझा दिया। अरे बहुत सारे ना, पता है क्या, आप मेरी मेरी ना बात ध्यान से सुनना। सारा ना अपनी पढ़ी है, सारे के सारा ना। कुछ बंदा ना नू पढ़ी है कि किसी तरीके से क्वालिफाई हो जा, जिसके हम भी फेवर में, हम बिल्कुल फेवर में। क्वालिफाई होने तो हमारे 20 ग्रुप भी बच जाएंगे, सब कुछ बच जाएंगे, हम उसके 100% फेवर में। ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट जोन से मतलब सबसे सबसे ज्यादा चालू पढ़ने वाले स्टूडेंट कौन से हैं, कई यूट्यूबर भी हैं। वे क्या कर रहे हैं, मैं उनके नंबर अच्छे हैं, उन्हें नहीं हो रहा भी किसी तरीके से मारा मारा तो काम बन गया ना। मारा तो सिर्फ 2 गुना भी कंपटीशन नहीं रहा, कहाँ 4 गुना, 2 गुना भी कंपटीशन नहीं रहा। भाई तकड़ी तो तकड़ी पोस्ट मार लेंगे और यही मौका है। बच्चा ना पता क्या दिलासा दे रहे, भाई देखो अब जो भी होगा तो पोस्ट वाइज होगा। अरे तुम यूं तो देख लो पोस्ट वाइज में कमियां कितनी है। पोस्ट, सॉरी गलत बोल गया, कि जो भी होगा पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। तुम यूं तो देख लो पॉलिसी में गलतियां कितनी है। अगर था ना इतनी पॉलिसी का पड़ा था तो 5 नंबर पीछे था, रोड़ा क्यों पाया था? पांच भाई, मैं पहले ही बता रहा, मैं ना कोई 5 नंबर नहीं मिलते। लेकिन जब था ना 5 नंबर पीछा, जब था ना पता लगा कि 5 नंबर गलत मिल रहे हैं, और भाई था ना पॉलिसी चैलेंज करी भी 5 नंबर नहीं मिलने चाहिए। जब जब तो पॉलिसी गलत हो गई थी 5 नंबर हटवाने कर का, ये 5 नंबर हट गए, थारा फायदा दिख गया। ईब था ना यूं कह रहे भी पॉलिसी, भाई जो भी है पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। ईब था ना पॉलिसी में कोई गलती नहीं दिख रही है। ईब था हम सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन की हाँ मिला रहे हैं कि हाँ चेयरमैन सर तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पॉलिसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अरे उसमें अगर पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलो, हम 20 फेवर में इस पूरी पीपीटी में मैंने कहीं नहीं ऐसा कुछ भी मतलब कि डिस्कस करा है कि हम पॉलिसी से अपोजिट चला। बिल्कुल पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलो, लेकिन जी अगर जो चीज एचएसएससी के हाथ में, जो एचएसएससी की पावर है वो तो कर सका ना हो, ग्रुप तो ढंग सर बना सका। अरे मानना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पोस्ट वाइज बुलाओ चाहे जो मर्जी करो, कैटेगरी वाइज बुलाओ, ग्रुप वाइज जो मर्जी करो, लेकिन हमारा ग्रुप तो ढंग सर बना दो। जो एक महकमा उसके जेई तो इकट्ठे कर दो। सिर्फ यही तो डिमांड कर रहे हैं, जो सा बिजली महकमा है उसके जेई इकट्ठे कर दो, और तो कोई डिमांड ही नहीं कर रहा। अनु भी नहीं है अभी की, उनकी क्वालिफिकेशन अलग है, क्वालिफिकेशन भी सेम है, परसेंटेज डिमांड भी सेम है, सारी चीजें सेम है। तो जब सारी चीजें सेम है, महकमा सेम है, सब कुछ सेम है, तो उनके जेईया की क्यों अलग अलग कर कब स्टूडेंट की बिना बात के मतलब कि इतनी ऐसी तैसी करी जा रही है? तो सीधी बात है, जब महकमा एक है, सब कुछ एक है, तो पोस्टा कंबाइन करके इंटू 4 बुलाओ ताकि स्टूडेंट आ सकर। मैंने आपने दिखा दिया। तो अब ये पॉसिबल किस तरीके से है? ये उन स्टूडेंट जो मतलब जेई के हमें तो अपोजिट में कोई गाने के नहीं। ये बहुत सारे बंदे जिनकी और दिक्कता ना, जो उनसे अपनी दिक्कता ठीक करना चाह रहे, और फालतू के बिना बात के वो कर रहे, केस कूस ठोकने की सोच रहे। तो उनके खतरे ये जवाब है, क्यों ऐसा क्यों पॉसिबल है? पहली बात तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो चीजें सारी बताई हुई पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि और ग्रुप नंबर 56 57 की तरह हो, इसमें यूं नहीं है कि ग्राम सचिव अलग पोस्ट, ठीक है, कनाल पटवारी अलग पोस्ट, टैक्सेशन इंस्पेक्टर अलग पोस्ट, एक्साइज इंस्पेक्टर अलग पोस्ट है, सारी की सारी अलग पोस्टा। यहाँ यहाँ पोस्टा अलग नहीं है, यहाँ सिर्फ एक नाम है, एक नाम जूनियर इंजीनियर, एक पोस्ट है, एक ही टाइप की पोस्ट है। यहाँ यहाँ थारा वो नहीं चलने का कि सेम नोमनक्लेचर, नोमनक्लेचर वाली बात ही नहीं है, और सेम टाइप की बात ही नहीं है। यहाँ तो पूरा का पूरा पोस्टेड सेम है। तो यहाँ पहली बात तो थारा वो पॉइंट ही खराब हो जाए जो सा 56 57 वाले में लगावा कि अगर मारा नहीं हो रहा थारा भी नहीं होनेगा। भाई थारी अलग अलग टाइप की पोस्टा, यहाँ जो सी पोस्ट है, यहाँ कल्ली पोस्ट जूनियर इंजीनियर की है, एक सिंगल पोस्ट है वो। दूसरी चीज, जो दूसरा पॉइंट है, सेम क्वालिफिकेशन है। हाँ इस पर बहुत, इस बार अड़ा 56 57 वाले, भाई 56 57 वाले यूं अड़े भाई, हाँ सेम क्वालिफिकेशन तुम्हारी भी है, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। भाई तुम्हारी ठीक है, सेम क्वालिफिकेशन तो है, क्या थारी पोस्ट का नाम सेम है? क्या थारी पोस्ट सेम है? क्या थारे पूरे ग्रुप में सिर्फ ग्राम सचिव है?
या थारे पूरे ग्रुप में सिर्फ पटवारी है? अब अगर नहीं है थारे पूरे ग्रुप में वो चीज है, तो वो एचएसएससी की गलती है। उसमें यूं नहीं है कि अगर थारा नहीं हो रहा तो ग्रुप इनका भी नहीं होना चाहिए, जेई वाले बच्चा के भी नहीं होना चाहिए। तो थारे पास पहला पॉइंट नहीं है, अगर पहला पॉइंट है तो फिर आगे डिस्कस कर लेना तुम। तीसरा पॉइंट जो तो है ही नहीं किसी पास, सेम पेरेंट डिपार्टमेंट है यार, ये बिजली विभाग की है, जो सी मैंने कैटेगरी कंबाइन करी ना, कैटेगरी नंबर 22, कैटेगरी नंबर 28 और कैटेगरी नंबर 32। 22 और 28 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, डीएचबीवीएन और यूएचबीवीएन। और जोन सी कैटेगरी नंबर 32 है वो पावर जनरेशन कंपनी है। और सारी की सारी तीनों, और एक और इनमें कौन सी एक की भर्ती नहीं आई, एचयूपीएनएल की, वो ट्रांसमिशन कंपनी है। ये चारों के चारों मिलाकर किसके अंडर आवाए, ये हरियाणा पावर यूटिलिटीज के अंडर आवा। तो ये इनका पेरेंट डिपार्टमेंट एक है, ये बिजली बिजली विभाग है पूरा का पूरा, बिजली विभाग के अंडर है ये। इकट्ठी करो, सिर्फ ये डिमांड है। तो वही है भाई, एच एस लास्ट पॉइंट की सारी पोस्टा, सारे महकमा की पोस्टा इन्होंने कंबाइन कर रखी है। तो यो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि सारे महकमा की अगर क्लर्क की कंबाइन है तो हमारी क्यों नहीं कंबाइन कर रखी। ठीक है, हमारा तो महकमा भी एक है, बिजली महकमा। तो टेलीग्राम चैनल, हाँ। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, इसके लिए सोल्यूशन यूं है कि फ्राइडे ना 11 बजे सारे एचएसएससी ऑफिस के बाहर पहुंच रहे हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हो सका उतने ज्यादा स्टूडेंट एचएसएससी के बाहर पहुंचो। आप मतलब अगर आप नहीं आने के ना, तो टेक्निकल स्टूडेंट की इतनी ज्यादा मतलब वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने का, वहां पहुंचना पड़ेगा। उनते आप प्रॉपर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देवांगे, प्रॉपर उनते बतावांगे भी किस तरीके से ये लीगली सब कुछ सारा कुछ सही है, सिर्फ और सिर्फ एचएसएससी ने ये सही करना। तो सारी चीजें वहां बतावांगे, फ्राइडे ना 11 बजे पहुंचना। और साथ के साथ टेली आपने डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का मतलब कि लिंक तो मिल जाएगा, साथ ही साथ वो लिंक मिल जाएगा जिसमें स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं वहां एचएसएससी जाने के लिए, वो लिंक भी अपना मिल जाएगा। तो आप दोनों के दोनों लिंक वहां जाकर जो मतलब कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सको। आप ना उन स्टूडेंट का लिंक भी मिल जाएगा जो जा रहे हैं फ्राइडे ना, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां जाकर ज्वाइन कर लो, और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ज्वाइन ना करना भाई, सारे के सारे स्टूडेंट पहुंचना। ये आपकी जरूरत है, और आप किसी के लिए नहीं आ रहे, आप अपने लिए आ रहे हो। और यूं ना सोचना कि और दुनिया चल जाएगी, वहां सिर्फ 2-3 बंदे दिखे ना तो कोई किसी की कुछ नहीं सुनने का, बहुत कम है टेक्निकल स्टूडेंट। तो ये भी आपकी जिम्मेवारी है। मैं अपना बेस्ट दे रहा, ये आप पर सारी चीजें, कि अगर आप भी अपना बेस्ट दे दोगे तो सारी चीजें पॉसिबल हो जाएगी, नहीं तो नहीं होने की। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का। और वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और साथ के साथ चैनल ना सब्सक्राइब कर लो। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो भाई।